Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to solve practical questions. तो आज पूरे वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो मैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो PYQs और सैम्पल पेपर का बंच है, ठीक है। सो आई होप यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट विद द करंट ईयर्स सैम्पल पेपर दैट इज 2023 का, ठीक है। 2023 के सैम्पल पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस आप फॉर्मेट बना लो, मैं ऑलरेडी फॉर्मेट बना चुकी हूँ, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, नाउ सी, यहाँ पे क्या करना है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर्या लिमिटेड। आर्या लिमिटेड का ये बैलेंस शीट दे रखा है और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेट बना लेंगे। पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद वी विल पोस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट फर्स्ट। जो भी आइटम्स है बैलेंस शीट के वो पोस्ट करेंगे। उसके बाद एट द एंड हम लोग एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे। एट द एंड हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट पोस्ट करेंगे, बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, देन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल करंट ईयर प्रीवियस ईयर गिवन है, ठीक है। करंट प्रीवियस ईयर में क्या था, 8 लाख था, करंट ईयर में इट वाज 10 लाख। ओके, सो अभी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया तो इशू हुआ, लिख लेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाओ, राइट डाउन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स कितना इंक्रीज हुआ, 2 लाख, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लाख ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल। नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में जाएंगे। देखो, जनरल रिजर्व 4 लाख 30 था, 5 लाख हो गया, तो इंक्रीज हो गया, मतलब एनपीबीटी में। एक करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है, 4 लाख 30 था, 5 लाख हो गया, 70,000। 70,000। नाउ देखो, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से आता तो नहीं दिखाएंगे। सरप्लस, ओपनिंग इज 60, क्लोजिंग इज 80। सो यहाँ पे लिखो क्लोजिंग सरप्लस 80,000, ओपनिंग सरप्लस 60,000। माइनस करो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करता है ना हम लोग, प्लस 60। चलो ये भी हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हो गया। अभी नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर दे रखा है यहाँ पे, डिवेंचर्स दे रखा है, 1 लाख था, ठीक है। दिस इज टोटल। नाउ सी, 1 लाख प्रीवियस ईयर में था, 1,50,000 हो गया, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखो जाके, फाइनेंसिंग में 50,000, इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना हुआ, 50,000। इशू ऑफ डिवेंचर इज 50,000। हो गया ये भी, चलो ये भी हो गया। अभी करंट लायबिलिटी देखेंगे। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स नोट नहीं है, यहाँ पे देखता है, नोट नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हुआ है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स का है, तो ट्रेड पेबल्स का नोट नहीं है। तो 12,000 था, 30,000 हो गया, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ऐड करता है। ऐड कितना होगा, 18 के।
सो करंट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कहाँ लिखा था? यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज्ड बाय 18,000, लिख लिया 18,000 हो गया ट्रेड पेएबल्स पे। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, एडजस्टमेंट भी दे रखा है, तो हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2 अकाउंट बना लो। लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स, लायबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन कितना था? ब्रॉट डाउन इज 28, कैरिड डाउन इज 30। प्रीवियस ईयर का ब्रॉट डाउन होता है ना 28 एंड कैरिड डाउन इज 30,000। हो गया, ये भी पोस्ट कर लिया, ठीक है, हो गया। अभी हमने इक्विटी, पहले ना बैलेंस शीट को पोस्ट करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। बैलेंस शीट को पोस्ट करेंगे फिर एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। तो इक्विटी लायबिलिटी पोस्ट कर लिया, अभी एसेट्स में जाते हैं। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 4, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी 7,70,000 4,90,000, इसका एडजस्टमेंट है तो इसका भी अकाउंट बना लेंगे, नोट नंबर 3। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है तो डेबिट साइड बैलेंस होगा, क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना था? इट वाज 4,90,000 7,75,000, 4,90,000 एंड 7,75,000, ठीक है। चलो ये भी नोट हो गया, ये भी हो गया, ये भी पोस्ट कर लिया। यहाँ पे देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 90 एंड 50, इसका भी एडजस्टमेंट है तो इसका भी अकाउंट बनाना है। बनाओ नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 अकाउंट बनाओ, क्या लिखोगे? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एसेट है ये भी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस कैरिड डाउन। 50,000 यहाँ पे था, यहाँ पे इट वाज 90, 50 एंड 90, राइट। ये रहा देखो, कहाँ था? ये रहा 90,000 एंड 50,000। प्रीवियस ईयर इट वाज 50, करंट ईयर इट वाज 90, तो 50 एंड 90 लिखा ना, एक मिनट, ना ना ना, तो यहाँ पे कितना है? प्रीवियस ईयर 50, यहाँ पे कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है। करंट ईयर में इट इज 90, ये भी हो गया। इन्वेंट्रीज पे आ जाओ। इन्वेंट्रीज देखो, इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में 4,13,000 है, करंट ईयर में इट इज 620, इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 4,13,000, 2,07,000 से इंक्रीज हुआ, 2,07,000 से इंक्रीज हुआ। ट्रेड रिसीवेबल 4,94,000 थे, 3,20,000 हो गए, तो डिक्रीज हुआ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ? डिक्रीज हुए, कितने से डिक्रीज हुए? 174 से, 1,74,000। सो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज में इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री कितना इंक्रीज हुआ था? 2,07,000। यहाँ पे करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ था बाय 1,74,000। उसके बाद दे हैव गिवन, ये हो गया, ये हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिगिनिंग में इट वाज 33, क्लोजिंग में 45, क्लोजिंग इज 45, क्लोजिंग 45 है, बिगनिंग 33 है, सो 33,000 हियर, 45,000 यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी एडजस्टमेंट्स पे आता है। हो गया ये अकाउंट, सब कुछ पोस्ट कर लिया, ये सब पोस्ट हो गया। अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स देखेंगे। ठीक, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 17,000, तो मैंने टैक्स प्रोवाइड किया है, ठीक है।
इट इज प्रोवाइडेड. व्हाट डज इट मीन प्रोवाइडेड? मतलब ये क्या हुआ? प्रोविजन हुआ. ठीक है, मैंने करंट ईयर का प्रोविजन 70,000 बनाया है. सो लेट्स राइट डाउन प्रोविजन फॉर टैक्स बाई P&L प्रोविजन. कितना है? 17,000. ठीक है, कर दे इसको क्लोज. कितना हुआ? 28 प्लस 17, 45. 45,000 इधर आया. तो ये क्या हुआ? बैलेंसिंग फिगर इधर आया. ये क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट. क्या आ जाएगा? टैक्स पेड. बैलेंसिंग फिगर कितना? 15,000. अकाउंट क्लोज हो गया. पोस्ट कर देंगे, बैलेंस भी हो गया. देखो, जब भी अकाउंट बनाते हैं हम लोग ब्रॉट डाउन बैलेंसेस नहीं लेके जाते. ये प्रोविजन करंट ईयर का कहाँ दिखाएंगे हम लोग? एनपीबीटी में ऐड करेंगे. ये इनकम टैक्स पेड माइनस होगा. ठीक है, सो एनपीबीटी में लेके जाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 17,000. एंड इनकम टैक्स पेड 15,000. तो इनकम टैक्स पेड कहाँ लिखा है? ये रहा. 15,000 माइनस कर देते हैं. हो गया 15,000 माइनस. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डन. नाउ सेकंड एडजस्टमेंट. सेकंड एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है. सेकंड एडजस्टमेंट में दे हैव गिवन डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. कितना है? 1,20,000 है. चलो, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड. सो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000. बैलेंस कर देंगे इसको. तो 1,20,000 प्लस 7,75, 8,95,000 आ गया. ये भी 8,95,000 आ गया. तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? 4,05,000. टू बैंक विल बी द बैलेंसिंग फिगर. क्या हुआ? बैलेंसिंग फिगर परचेज वाला अमाउंट. ठीक है, अभी बताया जब अकाउंट बनाते हैं तब ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन नहीं लेके जाते. तो डेप्रिसिएशन कहाँ हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा. ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में माइनस होगा क्योंकि परचेज किया है. लिख लेंगे. चलो, ऑपरेटिंग में लिखो डेप्रिसिएशन. कितना लिखोगे? 1,20,000. इन्वेस्टिंग में राइट डाउन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का 4,05,000 नेगेटिव में. चलो, सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया. इट इज इजी. ठीक है, देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000 का है. ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इट इज 30,000 सोल्ड फॉर 40,000. तो यहाँ पे क्या पता चला कि मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा कितने में? 40,000 में. सो इन्वेस्टमेंट बेचा. तो क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट. सेल हुआ ना, सोल्ड 40,000 में बेचा है. ठीक है, ओके, ये लिख लिया. उसके बाद क्या लिखा है? गेन ऑन सेल. देखते हैं गेन आ रहा क्या. देखते हैं. कॉस्ट कितना है? 30,000 है. ठीक है, 30,000 का सेल्स वैल्यू कितना है? 40,000. 30 वाला मैंने 40 में बेचा तो 10,000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. ठीक है, प्रॉफिट हम कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं. बट यहाँ पे P&L करके लिखते हैं. बट यहाँ पे बोला है क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व. ठीक है, तो ये P&L में नहीं गया, कैपिटल रिजर्व में चला गया. तो टू कैपिटल रिजर्व कितना? 10,000. ठीक है, चलो, अभी हम लोग इसको करते हैं बैलेंस. ये कितना हो जाएगा? 1,30,000. 1,30,000. इफ दिस इज 1,30,000, दिस इज 60. तो 130 में से 60 गया तो 70. 70,000. 70,000 आ गया. क्या हो जाएगा? टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेस. है ना? बैलेंसिंग फिगर परचेस. अकाउंट बनाया तो ब्रॉट डाउन नहीं आएगा. राइट.
सेल किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐड हो जाएगा, ये भी परचेज किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व है तो नहीं आएगा, पी एंड एल में लिखा होता तो हम लोग कंसिडर करते थे, बट इट इज कैपिटल रिजर्व, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर पी एंड एल टू पी एंड एल लिखा होता तो हम लोग कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व लिखा है इसलिए नहीं लिखा, नहीं लिखेंगे। तो आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 40,000, एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, 70,000। तो क्या परचेज किया था नेगेटिव में। I'm done with the third adjustment. अभी last. Additional debentures were issued on 31st 3/2023. ये किसी लिए दे रखा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। देखो इंटरेस्ट कितना है, 10% है। अभी नाउ द थिंग हियर इज आई शुड टेक 10% ऑन 1,50,000 और 1,00,000, ठीक है। ये कंफ्यूजन है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि मैंने डिबेंचर इशू करे नए वाले कब, साल के आखिरी में, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 था, एट द एंड ऑफ द ईयर 1,00,000 कन्वर्टेड इनटू 1,50,000 एट द एंड। ड्यूरिंग द ईयर क्या था, 1,00,000 था, है ना। मतलब इन दोनों के बीच में पूरे साल में मेरे डिबेंचर्स कितने थे, 1,00,000 थे। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,00,000 का 10%, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 1,00,000 का 10% विल बी 10,000 पेड। इन्वेस्टिंग में भी, ऑपरेटिंग में भी चला जाएगा, एक्सपेंस है ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000, सब कुछ डाल दिया, प्रोविजन डाल दिया, सरप्लस, जनरल रिजर्व, ये सब। अभी बैलेंस करेंगे, उससे पहले एनपीबीटी देख लेते हैं। हाउ मच इज माई एनपीबीटी, देखो 80,000 माइनस 60 प्लस 70 प्लस 17, 1,07,000। तो लेट्स राइट डाउन एनपीबीटी इज 1,07,000, 1,07,000, इसमें मैंने ये ऐड किया, दैट इज 1,30,000 ऐड किया। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसीसी कितना हो गया, 1,00,000, 2,37,000, 2,37,000, राइट। 2,37,000 में से मैंने ये ऐड किया, मतलब क्या ऐड किया, 1,74,000 प्लस 18,000, दैट इज 1,92,000 को ऐड किया, और 2,07,000 को माइनस किया, 2,07,000 को माइनस किया। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हुआ, देखो 2,37,000 प्लस 1,92,000 माइनस 2,07,000, 2,22,000, है ना, कितना आ रहा, 2,22,000। 2,22,000 में से मैंने 15,000 माइनस किया, 2,07,000। तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना हो गया, 2,07,000। चलो, इन्वेस्टिंग कितना हो जाएगा, investing will be 4,05,000 is in negative, 70,000 is also in negative, so negative में answer will be 4,35,000 used in investing activity, 4,35,000 इसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया। फाइनेंसिंग में कितना आ जाएगा, 2,50,000 माइनस 10, 2,40,000 पॉजिटिव में। तो ये क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, देखते हैं, 3, 2,07,000 is positive, 2,40,000 is positive, 447, 435. So 12,000 increase. Net increase कितना हुआ, 12,000. Let's see whether my answer is correct or not. 12,000 plus 33 is coming to 45. ठीक है, बहुत ही easy था।
इफ यू डू एवरीथिंग सिस्टमैटिकली, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ठीक है, अगर आप चीजें सिस्टमैटिकली करते हो तो सब कुछ सही आएगा। अभी ना एक बार देख लेते हैं आर आंसर विद मार्किंग स्कीम। ठीक है, दिस इज मार्किंग स्कीम। ठीक है, 2,07,000 आया हमको ऑपरेटिंग ईयर्स, इन्वेस्टिंग इज 4,35,000 ईयर्स, एंड देन 2,40,000 12। इन्होंने भी अकाउंट बनाया, एनपीबीटी का वर्किंग नोट दिखा दिया। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से आ जाएंगे। Now let's start with sample paper of 2022. Second question. Now see, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या पूछा है इन लोगों ने। ठीक है, दे हैव गिवन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेट्स सी, you are you are required to calculate net profit before tax, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछा है, एंड क्लोजिंग कैश पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग एनपीबीटी पूछा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड क्लोजिंग कैश पूछा है। सो इट इज बेटर लेट्स प्रिपेयर द होल कैश फ्लो। ठीक है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो जल्दी से फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का बना लो, मैंने भी बना चुकी हूँ। ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, देखो, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट, आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ठीक है, so Ashna, an alumnus of CBSE school, initiated her startup SmartPay in 2015. ठीक है, SmartPay is a service platform that processes payments via UPI and POS and provides credit or loans to the clients. यहाँ से देखो, during the year 21-22 SmartPay issued bonus shares। ठीक है, बोनस शेयर इसने इशू किया इन रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। ठीक है, तो इसने स्मार्ट पे वालों ने क्या किया है, बोनस शेयर इशू किया है 5:1 के रेशियो में। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द स्मार्ट पे इन द ईयर 21-22 आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन वाज 7,50,000। तो 7,50,000 इज व्हाट प्रॉफिट है। दिस प्रॉफिट इज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ ऑल दिस आइटम, मतलब प्रॉफिट में से हमने ये सारी चीजें माइनस और ऐड करी, उसके बाद मुझे इतना प्रॉफिट आया। ठीक है, देन दे हैव गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड दे हैव गिवन सम एडजस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। चलो, पहले एनपीबीटी का इंटरिम डिविडेंड लिखा है ना, सो लेट्स मेक वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ओके, तो हमें पहले क्या चाहिए, यूजुअली हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करते हैं, क्लोजिंग सरप्लस और ओपनिंग सरप्लस को माइनस करते हैं टू गेट द करंट ईयर का प्रॉफिट। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है ना, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करेंगे, हम लोग सीधा प्रॉफिट लिख देंगे, दैट इज 7,50,000, राइट, 7,50,000। ठीक है, अभी सीक्वेंस में जाते हैं। ठीक है, देखो, इंटरिम डिविडेंड, दे हैव सेड ये कौन सा डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000। ठीक है, 90,000 का इंटरिम डिविडेंड पे किया, तो कहाँ पे जाएगा, एक फाइनेंसिंग में जाएगा, एक एनपीबीटी में जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड कितना है, 90,000, तो राइट डाउन हियर 90,000। ठीक है, अभी सेम कहाँ चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लिखो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पेड कितना जाएगा, 90,000। पे किया है तो आउटफ्लो है, मतलब नेगेटिव में, ब्रैकेट्स में लिखोगे। ठीक है, हो गया ये। देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 40,000। ओके, मतलब मशीन का डेप्रिसिएशन लगा कितना, 40,000 का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज नॉन नॉन कैश एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन
40,000। ओके, ये एक और जगह पे जाएगा, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो दो जगह पे जाएंगी, ठीक है। एवरीथिंग विच इज रिटन हियर विल गो ट्वाइस, दो जगह पे जाएंगे, ठीक है। तो एक इसका दो हो गए, दो ट्रीटमेंट हो गए, ठीक है। इसका एक ही ट्रीटमेंट हुआ है, तो दूसरा मशीन में चला जाएगा, क्योंकि मशीन से रिलेटेड है ना, तो मशीन में चला जाएगा। लॉस ऑफ मशीन ड्यू टू फायर, ये भी मशीन से रिलेटेड है, तो मशीन के अकाउंट में जाएगा। लॉस हुआ है ना, तो लॉस ऑफ मशीनरी, ठीक है। ये क्या है, लॉस ऑफ मशीनरी किससे हुआ है, ड्यू टू फायर से हुआ है, तो ये एनपीबीटी में जाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये कहाँ पे जाएगा, एनपीबीटी में जाएगा, ठीक है। तुम इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मत लेके जाना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम कौन सी चीजें लेके जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग में जाएगी वो वाला लॉस जो हमें सेल करने से हुआ है, ठीक है। तो लॉस ड्यू टू सेल ऑफ मशीन लिखा होता तो मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखती, बट दिस इज ड्यू टू फायर, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया, राइट। तो हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट कहाँ दिखाते हैं, एनपीबीटी में। सो लेट्स राइट डाउन एनपीबीटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, ये लॉस, अच्छा वाला एडजस्टमेंट है इसीलिए मैं रेड से लिख रही हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, इफ इट इज लॉस ड्यू टू सेल ऑफ मशीनरी, मैं वहां पे लेके जाती थी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करती थी, बट यहाँ पे ड्यू टू फायर है तो एनपीबीटी में लॉस ड्यू टू फायर, कितना लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू फायर इज 20,000, 20,000 ऐड करूंगी क्योंकि लॉस है, एक्सपेंसेस आर एडेड। चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी देखो यहाँ पे अगेन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीट फॉर लॉस, ये भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। दिस इज ऑल दिस थ्री एडजस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू व्हाट, मशीन, ठीक है। और ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो ये कहाँ जाएगा, एनपीबीटी में जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुआ, बट दिस इज इनकम, ठीक है। इनकम है तो माइनस करेंगे, राइट। हाँ, ये क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ मशीनरी, मशीन कितना हुआ, 10,000, तो मैं माइनस करूंगी, ठीक है। समझ में आया। अभी नाउ द फोर्थ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट है तो ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। 30,000, लेट्स राइट डाउन, इनकम है ना, सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, 30,000, ठीक है। एंड इन्वेस्टिंग में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, 30,000 मिला तो ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेस में लिखा है, ओके। ये भी दो जगह दिखा दिया, टैक्स रिफंड 20,000, टैक्स रिफंड कितना है, 20,000, ये कहाँ जाएगा टैक्स रिफंड, एनपीबीटी में, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखूंगी टैक्स रिफंड, इनकम है तो माइनस करना है, टैक्स रिफंड कितना मिला, 20,000, तो 20,000 इनकम है तो माइनस करेंगे, ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका कहाँ होगा, हम लोग रिफंड कहाँ दिखाते हैं, इनकम टैक्स पेड के बाद यहाँ पे ऐड करता है ना, रिफंड ऑफ टैक्स कितना होगा, 20,000 को ऐड करेंगे इधर, ठीक है। ओके, चलो ये भी हो गया, इसके भी दो ट्रीटमेंट हो गए। देखो, अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं।
दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करो पहले, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था, 2 लाख हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड, 10 लाख था 2 लाख हो गया, तो इंक्रीज हुआ, इट इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। तो अभी इंक्रीज हुआ तो मैं कौन सी एक्टिविटी में लेके जाऊंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्या लिखूंगी? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट दिस 2 lakh will not come in financing activity. Why? Because this 2 lakh increase in 2 lakh is due to issue of bonus shares. ठीक है, और ये बात मुझे कैसे पता चली? ऊपर लिखा था, देखो, ड्यूरिंग द ईयर स्मार्ट पे इशूड बोनस शेयर। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं कहाँ नहीं लेके जाऊंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि मैंने बोनस शेयर इशू किया है। पब्लिक को इशू नहीं किया, बोनस शेयर इशू किया। ठीक है, अगर पब्लिक को किया होता तो फाइनेंसिंग में लेके जाती थी, सेइंग दैट इट इज इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। ठीक है, बट अभी ये बोनस शेयर के कारण हुआ है, इसीलिए नहीं लेके जाऊंगी, विल नॉट गो इन फाइनेंसिंग। ओके, तो अभी जब ये ही नहीं जा रहा, तो अभी यहाँ पे देखो, एसपीआर भी नहीं जाएगा, क्योंकि एसपीआर का वैल्यू देखो डिक्रीज हुआ है। एसपीआर पहले 5 लाख था, 3 लाख हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया है? देखो, अंडरस्टैंड व्हाई द वैल्यू ऑफ एसपीआर इज डिक्रीज, बिकॉज बोनस शेयर हम लोग इशू करते हैं प्रीमियम से। ठीक है, तो इसीलिए उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो ये बोनस शेयर से रिलेटेड है, इसीलिए ये भी नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व विल गो, एनपीबीटी में जाएगा। बट कोई चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी 1,50,000 था, पहले भी 1,50,000 था, पहले भी 1,50,000 था, अब भी 1,50,000 है। सो देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज, इसलिए नहीं जाएगा। ठीक है ना, दिस वन क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कहाँ पे जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। करंट ईयर इज 1,50,000, प्रीवियस ईयर इज 1 लाख। चलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में कहाँ लिखोगे? करंट ईयर इज 1,50,000, तो यहाँ पे लिखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज 1,50,000, and here it will be marketable securities 1 लाख। ठीक है, चलो, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैश इन हैंड, करंट ईयर 2 लाख, प्रीवियस ईयर 3 लाख, वहीं पे जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2 लाख एंड 3 लाख, प्रीवियस इज 3, करंट इज 2। ठीक है, कैश इन हैंड, प्रीवियस इज 3, करंट इज 2, करंट इज 3, प्रीवियस इज 2, करंट इज 3 लाख, प्रीवियस इज 2 लाख। 2 लाख हो गया। नो नो नो, करंट इज 2, प्रीवियस इज 3, माय बैड। करंट इज 2 लाख, ठीक है, करंट 2 लाख है, प्रीवियस 3 लाख है। ठीक है, तो ये भी हो गया। नाउ सी मशीन। अभी मशीन से रिलेटेड इतने सारे एडजस्टमेंट्स भी कर रखे हैं हमने, तो इट इज बेटर इफ वी प्रिपेयर मशीन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, प्रिपेयर वन मशीन अकाउंट। क्या? मशीन अकाउंट एसेट है, तो बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? डेबिट से। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, here it will be by balance carried down। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड क्या क्या जाएगा, पहले लिख देते हैं। 3 लाख एंड 2 लाख, करंट ईयर इज 3 लाख, प्रीवियस ईयर इज 2, करंट ईयर इज 3 लाख, प्रीवियस ईयर इज 2 लाख। चलो, ये भी हो गया। अभी यहाँ पे देखो, डिप्रिसिएशन से क्या होता है? मशीन का वैल्यू कम होता है, तो मशीन का वैल्यू कम हुआ मतलब क्रेडिट करेंगे, 40,000 क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखोगे? बाई डिप्रिसिएशन 40,000, बाई डिप्रिसिएशन 40,000। ओके, लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू फायर,
इससे भी वैल्यू कम हुआ, लॉस हुआ ऑन मशीन, लॉस ड्यू टू फायर कितना, 20,000, राइट। अभी इंश्योरेंस क्लेम इसका रिसीव हुआ है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, कितना आया, 3,60,000, दिस इज 3,60,000 एंड दिस इज 3,60,000। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,60,000 विल बी टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज, ठीक है। जब भी अकाउंट बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, ये बैलेंस नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते, ये दोनों तो ऑपरेटिंग में दिखा दिया, ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस होगा, ऑपरेटिंग में ये सब ऐड होगा क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टू बैंक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ मशीन 1,60,000, परचेज किया है तो नेगेटिव में, हो गया, मशीन अकाउंट भी हो गया। अभी देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे नहीं है एडजस्टमेंट, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3 लाख था, 4 लाख हो गया, इंक्रीज हुआ, सो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बाय 1 लाख, है ना, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इज बाय 1 लाख, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख से माइनस करेंगे, 1 लाख नेगेटिव में, हो गया 1 लाख नेगेटिव। ओके, नाउ 10% इज गिवन, मतलब इसका इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट तो हम लोग ऑलरेडी लिख दिए ना यहाँ पे, देखो दे हैव ऑलरेडी गिवन, सो दोबारा लिखने की जरूरत क्या है, दे हैव ऑलरेडी गिवन, राइट। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट, यू टेल मी बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेरी गुड। कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट बाय 50,000, तो फाइनेंसिंग में जाओ, लिखो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। अभी गुडविल देखो, गुडविल, सी दे हैव गिवन गुडविल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है एंड ये भी दे रखा है, तो इट इज बेटर हम लोग गुडविल का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर 3, गुडविल का अकाउंट, गुडविल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, क्या लिखोगे, टू बैलेंस एसेट है इसीलिए ब्रॉट डाउन, देन बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कितना होगा, 80 एंड 30, 80 एंड 30, तो 80,000 यहाँ पे ब्रॉट डाउन बैलेंस में एंड 30,000 यहाँ पे, ठीक है, कैरी डाउन में, ओके। 30,000 यहाँ पे हो गया, 80 हो गया, यहाँ पे देखो दे हैव गिवन गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, तो परचेज किया है मैंने, तो टू बैंक आएगा क्योंकि परचेज किया तो इंक्रीज हुआ। चलो अभी इसको हम कर देते हैं, 1 लाख हियर, 1 लाख इधर, तो गुडविल अमोर्टाइज्ड कितना हो गया बाय अमोर्टाइजेशन, कितना हो जाएगा, 70,000, ठीक है। अभी ये वाला जब भी अकाउंट बनाते हैं तब ये नहीं लेके जाते, ये नहीं लेके जाते, तो लिखते हैं ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज किया मतलब माइनस होगा, अमोर्टाइजेशन ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अमोर्टाइजेशन गुडविल का कितना, 70,000 एंड परचेज किया ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में राइट डाउन परचेज ऑफ गुडविल 20,000, 20,000 नेगेटिव में। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स, सी प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई भी
एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये विदाउट एडजस्टमेंट है। जब विदाउट एडजस्टमेंट होता है तब मैंने क्या बताया, करंट ईयर को हम एनपीबीटी में ऐड करेंगे एंड प्रीवियस ईयर का एज टैक्स पेड। ठीक है, तो करंट ईयर का हम क्या करेंगे, 80,000 एनपीबीटी में लेके जाता है। चलो, तो राइट डाउन हियर प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंस है इसलिए ऐड कर। और ये क्या होगा, टैक्स पेड 60,000, गया इनकम टैक्स पेड 60,000। ठीक है, माइनस हो गया। चलो, ये भी हो गया, ये गुडविल वाला भी हो गया, सब कुछ डाल दिया, सारे ये भी हमने ट्वाइस दिखा दिए। अभी देखो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑन मशीन ना, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। एक तो एनपीबीटी में हमने यहाँ पे दिखाया, दूसरा कहाँ पे जाएगा, दूसरा विल नॉट गो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वाई, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एसेट, है ना, हमें ये क्लेम मिला है, क्लेम मिला है, वो लॉस ऑफ मशीन है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये लॉस ऑफ मशीन है। अगर लॉस ऑफ गुड्स के लिए मिला होता तो ऑपरेटिंग में लेके जाती थी, मशीन है इसीलिए इन्वेस्टिंग में लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीट, इंश्योरेंस रिसीव ऑन लॉस, कितना, 30,000। ठीक है, इंश्योरेंस मिला 30,000 का ना, नहीं 10,000, 10,000। ओके, नाउ, हाँ, प्रपोज डिविडेंड देखो, प्रपोज डिविडेंड का अगर याद है, मैंने पुराने वीडियोस में बता रखा है कि प्रपोज डिविडेंड हम कौन सा कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, हम लोग 160 वाला लेंगे, नॉट करंट ईयर वाला। व्हाई, बिकॉज करंट ईयर वन विल बिकम कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, ये तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, मतलब प्रीवियस ईयर वाला हम लोग करंट ईयर में पे कर रहे हैं। तो प्रपोज डिविडेंड 1,60,000 एंड फाइनेंसिंग में चला जाएगा प्रपोज डिविडेंड 1,60,000, प्रपोज डिविडेंड पेड 1,60,000 नेगेटिव। हो गया, सब कुछ लिख लिया, ये भी हो गया, सब पोस्ट कर लिया एडजस्टमेंट्स के साथ, वर्किंग नोट बनाने के साथ। अभी एनपीबीटी कैलकुलेट करते हैं। देखो, यहाँ पे प्रॉफिट है 7,50,000, 10,70,000, तो ये क्या हो गया, एनपीबीटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 10,70,000, ये हो गया हमारा, कैलकुलेट कर लिया हमने। अभी इनको हम ऐड करेंगे, दैट इज 70 एंड 40, 1,110, 1,10,000। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस करना है उसमें से, तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल जाएगा। तो 10,70,000 प्लस 1,10,000 माइनस 30,000, 50,000, तो ये कितना हो गया, 11,50,000। चलो, अभी हमारा ये सेकेंड वाला भी हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल भी आ गया, एनपीबीटी भी आ गया। अभी क्या चाहिए, इन्वेस्टिंग चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए। ठीक है, ये भी आ गया एंड दस 10,70,000 भी आ गया। अभी ये फाइनेंसिंग चाहिए। ठीक है, ये वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पूछा ही नहीं है ना, तो सीधा इन्वेस्टिंग कैलकुलेट कर लेता है। इन्वेस्टिंग कितना आ गया, देखो, यूज्ड इन आएगा शायद, हाँ यूज्ड इन ही आएगा, 1,60,000, 1,20,000 नेगेटिव में है एंड 40, 2,40,000, तो 2,40,000 क्या आया, यूज्ड इन आ गया। ठीक है, फाइनेंसिंग विल ऑल्सो बी 2,00,000 यूज्ड इन, तो ये क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड इन।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। 2 लाख इधर, इन्वेस्टिंग का 2,40,000 एंड बिगनिंग का ये कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, पूछा नहीं है तो जरूरत भी नहीं है निकालने की, 3,50,000 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या पूछा था, ये पूछा था 3,50,000, हमें पूछा था -2 लाख आया, -240 आया, एंड दे हैव आस्क्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCCM 1070। ठीक है, देखो हमने कैश फ्लो के फॉर्मेट में ही किया, अगर तुम इस फॉर्मेट में करोगे ना तो सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? होल क्वेश्चन इज वेरी इजी। नाउ ना एक बार हम लोग मार्किंग स्कीम के साथ ही मैं चेक करवा देती हूँ। ठीक है, देखो ऐसे सॉल्व मत करना, ऐसे सॉल्व किया ना तो पूरा तुम्हें तो समझ में ही नहीं आएगा। इन लोगों इनका तो ये मार्किंग स्कीम है, इसीलिए ऐसे सॉल्व किया इन लोगों ने। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट, दिस इज फर्स्ट इज नेट प्रॉफिट, हमें भी 10,70,000 आ गया। चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC हमें भी 11,50,000 आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना था, 2,40,000 आउटफ्लो हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना था, 2 लाख आउटफ्लो हो गया। क्लोजिंग वाला कितना था, 3,50,000। ठीक, बहुत ही इजी निकल गया। तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना तो पूरी गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो तुम फॉर्मेट में बनाओ। आई सजेस्ट फॉर्मेट में बनाओगे ना आराम से हो जाएगा। आराम से 6 मार्क का क्वेश्चन है, एंड दिस इज रीसेंट 20 प्रीवियस ईयर का ही सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, आराधना लिमिटेड। ठीक है, ये 2021 सैंपल पेपर का है, आराधना लिमिटेड। देखो फॉर्मेट बना लो, मैंने फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, देन विल सॉल्व। सी 31 मार्च 2020 2021, तो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है इसमें। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पहले दे रखा है तो ध्यान से, ओके अच्छे से सॉल्व करना। एंड नाउ दे हैव गिवन डिबेंचर्स एंड टैक्स, तो डिबेंचर्स पे हमें एडजस्टमेंट है और टैक्स पे एडजस्टमेंट है। दैट्स इट, सिर्फ दो में ही एडजस्टमेंट है, बाकी सारे इज वेरी इजी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। चलो देखो, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इट वाज 5 लाख, इट इंक्रीज्ड बाय 230, इट बिकेम 7,30,000। ओके, तो कहाँ चला जाएगा, फाइनेंसिंग में, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेके जाओ, लिखो इशू ऑफ शेयर्स, कितना हुआ, 2,30,000, 2,30,000। नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ P&L, 3,50,000, 3,70,000। सो वर्किंग नोट नंबर 1, क्या लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, कैलकुलेशन ऑफ NPBT। ठीक है, क्लोजिंग सरप्लस प्लस ओपनिंग, क्लोजिंग इज, क्लोजिंग सरप्लस कितना दे रखा, 370 एंड 350। ओके, 3,70,000, 3,50,000 नेगेटिव में, तो कितना आ गया, 20,000। ठीक है, ये भी हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड वन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स दे रखा है। देखो प्रीवियस ईयर में इट वाज, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर में इट वाज 4 लाख, अभी कितना हुआ, 2 लाख हो गया। ठीक है, तो रिडीम हुआ, डिक्रीज हुआ वैल्यू, डिक्रीज बाय 2 लाख, तो लिखे फाइनेंसिंग में। चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना, 2 लाख, रिडम्पशन किया तो नेगेटिव में। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटार्स, देखो नोट नंबर में क्रेडिटार्स पे दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है ना,
तो वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीज हुआ, ठीक है। वैल्यू क्या हुआ, 2,40,000 प्रीवियस ईयर में था, करंट ईयर में 260, तो इंक्रीज बाई 20 के, ये इंक्रीज बाई 80 के, तो दोनों इंक्रीज हुए, तो ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, creditors and bills payable, 20,000 and 80,000, 20,000 and 80,000, चलो ये भी हुआ। अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अकाउंट बनाएंगे। नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। क्रेडिट लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना था प्रोविजन फॉर टैक्स, 3,20,000, 325, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कितना है, 3,25,000 है, तो हियर इट इज 3,25,000, करंट ईयर में कितना है, 3,20,000 है, ठीक है। हो गया, ये भी पोस्ट कर लिया। चलो अभी फिर ये हो गया, ये हो गया। एसेट में आते हैं टैंजिबल इंटैंजिबल। टैंजिबल में देखो, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ठीक है। इंक्रीज हुआ, परचेज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन 60, परचेज कितना हुआ 110, डेप्रिसिएशन 60,000, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीन, कितना था 1,10,000, परचेज किए तो नेगेटिव में, परचेज किए तो नेगेटिव में आना, मशीनरी। हो गया ये भी। इंटेंजिबल एसेट देखो, इंटेंजिबल एसेट पेटेंट है, पेटेंट प्रीवियस ईयर में 3,10,000 था, करंट ईयर में 3,02,000 हो गया, तो डिक्रीज हुआ वैल्यू बाई 8 के, 8,000 से डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, गुडविल, सॉरी अमोर्टाइज्ड, पेटेंट अमोर्टाइज्ड, तो यहाँ पे लिखो पेटेंट अमोर्टाइज्ड कितना, 8,000, ठीक है, अमोर्टाइज हुआ, हो गया सब, ये भी पोस्ट हो गया, हमने ये भी कर लिया। अभी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सी अंडर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीवियस ईयर में 4,00,000 था, 4,30,000, तो इंक्रीज हुआ, तो परचेज किया इसीलिए इंक्रीज हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 30,000 परचेज किया, नेगेटिव में, ठीक है, परचेज हुआ। नाउ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, ये हो गया, ये हो गया। करंट एसेट पे आते हैं, देखो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 2,70,000 प्रीवियस ईयर में थे 290, तो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 20 के से। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हुआ 20 के से, ओके दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं इन्वेंट्रीज इंक्रीज बाय 20,000, ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हुए 20,000 से, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हुए 20,000 से। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस प्रीवियस ईयर कितना है, 2,95,000, करंट ईयर इज, प्रीवियस ईयर इज 2,65,000, करंट 290, तो ओपनिंग 265 हुआ, ओपनिंग इज 265, तो ओपनिंग कितना हुआ 2,65,000, एंड क्लोजिंग कितना हुआ 2,98,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया, पोस्ट कर लिया सब कुछ, बैलेंस शीट पूरा पोस्ट कर लिया, अभी एडजस्टमेंट पे आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप, पोस्ट कर लोगे, अभी एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, ये किसके लिए दिया है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखो
रिडेम्शन डिबेंचर्स क्या हुआ, रिडीम हुआ है, डिक्रीज हुआ ना वैल्यू। वो डिक्रीज कब हुआ, साल के बिगिनिंग में ही डिक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे कि डिबेंचर्स का वैल्यू कितना था, 4 लाख था। ठीक है, ये 4 लाख 2 लाख कब डिक्रीज हुआ, 4 लाख 2 लाख कब डिक्रीज हुआ, साल के बिगिनिंग में ही हो गया, 1 अप्रैल को ही हो गया। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना था, 2 लाख ही था, क्योंकि साल के बिगिनिंग में ही डिक्रीज हो गया ना, तो ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख था। तो इंटरेस्ट 2 लाख पे लेंगे 10%। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड यहाँ पे भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना हुआ, 20,000। ठीक है, फाइनेंसिंग में कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड कितना, 20,000 पेमेंट किया इसीलिए। ठीक है, ये कहाँ गया, ये रहा, हो गया हमारा ये। अभी टैक्स पेड, टैक्स पे किया है, तो कहाँ पे लिखेंगे, अकाउंट में किधर साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, टैक्स पेड अकाउंट बनाया था ना, ये रहा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट 2,80,000 टैक्स पेड। फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कितना होगा, 280 प्लस 320, 6 लाख, 6 लाख। यहाँ पे कितना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बाई P&L 275। ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर का प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अकाउंट बनाते हैं तो मैंने तुम्हें क्या बताया है, मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी अकाउंट बनाते हैं तब ब्रॉड डाउन बैलेंसेस और कैरी डाउन बैलेंसेस नहीं आते। तो ये कहाँ पे जाएगा, एनपीबीटी में ऐड होगा। ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो एनपीबीटी में ऐड करें, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,75,000, कितना हो गया ये, 295 एनपीबीटी। तो एनपीबीटी 2,95। ठीक है, ये कितना हो गया, इनकम टैक्स पेड इज 280, तो टैक्स पेड 2,80,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,80,000 नेगेटिव में। सब कुछ हो गया, हमने सब कुछ पोस्ट कर लिया, एनी डाउट क्या कैसे आया, सब कुछ पोस्ट कर लिया। सी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, बट डू इट सिस्टमैटिकली, बस इतना ही बोलूंगी, बाकी तो सब कुछ आ ही जाएगा। देखो अभी कैलकुलेट करते हैं, 6,80,000 60,000 प्लस 20, 80, 88, 88,000 आ गया ये। फिर इधर कितना आ जाएगा, 88 प्लस 295, 88 प्लस 295, 3,83,000, 3,83,000। ये क्या करेंगे, 1 लाख को उसमें ऐड करेंगे एंड 40,000 को माइनस करेंगे। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया 483, 483 माइनस 40 इज 443, 443, 4,43,000 में से मैं 2,80,000 माइनस करूँ तो 1,63,000 आ जाएगा। तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना हो गया, 1,63,000 हो गया। ठीक है, अभी इन्वेस्टिंग निकालते हैं, इन्वेस्टिंग कितना हो जाएगा, 1,40,000 यूज्ड इन 1,40,000, राइट। फाइनेंसिंग कितना हो जाएगा, 2 लाख, 2,20,000 माइनस 230, 10,000 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, नेट इंक्रीज डिक्रीज कैसे आएगा, 1 + 2 + 3। देखते हैं, देखो 1,63,000 नेगेटिव में, पॉजिटिव में है, 1,63,000, 10,000 भी पॉजिटिव में है। तो 1,73,000 में से 1,40,000 माइनस किया तो
33,000 आ जाएगा, है ना? कितना आया? 33। नाउ सी 33 प्लस 265, 298। आंसर टैली हो गया, एक ही तो पूरा हो गया आंसर, टैली भी हो गया। ठीक है, देखो कितने सिस्टमैटिकली बनाया, आराम से, कोई भी कंजस्टेड नहीं है, 3 कॉलम बना के बनाया है, सब कुछ नीटली क्लियरली दिख रहा है ना? तो इफ आई सजेस्ट, हो सके तो 3 कॉलम बनाओ, नहीं तो 2 कॉलम बनाए तो भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाउ एक बार इसका मार्किंग स्कीम से देख लेंगे आंसर। आराधना लिमिटेड है हमारा, 1,63,000 आया, 140 आया, 10 आया, 33 आया। आंसर टैलिड, 295 आया। एनपीबीटी प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बना लिया। ठीक है, सो ये था सैंपल पेपर ऑफ 2021। ओके, आई होप अभी तक तुम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी गेन हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो, इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यूज। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।